एक समय की बात है, एक कसाई दिन रात पशुओं की हत्या करता था। वह निर्दयता से जीवन छीनता और अपने व्यवसाय को ही सब कुछ समझता। एक दिन उसके गांव में एक संत का सत्संग हुआ। वह यूं ही हंसी में वहां चला गया, देखे क्या मजाक चल रहा है। संत ने बानी पढ़ी, जिनी हरि रसना नाम न उच्चार्यो, ते प्राणी ज्यो श्वान तिन्हु वारो। जिन्होंने अपने मुख से प्रभु का नाम नहीं जपा, वे जीवन ऐसे ही व्यर्थ गंवा देते हैं जैसे कुत्ते। उस कसाई का मन कांप गया, उसकी अंतरात्मा जागी। उसने अपने हाथ से छुरी फेंकी और संत के चरणों में गिर पड़ा। माफ कर दो महाराज, मैंने अब तक अज्ञान में जीवन गंवाया। अब मुझे राह दिखाओ। संत ने उसे नाम की दीक्षा दी और वह कसाई आज एक साधक बन गया। उसकी दुकान भले रही, पर हाथ अब जीव नहीं काटते, वे प्रभु का भजन करते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बुक्स राधा स्वामी बानी अमृत वचन। राधा स्वामी बानी केवल शब्द नहीं है, वह दिव्य ध्वनि है जो आत्मा को झकझोर देती है। उदाहरण, ग्रेटर दैन धुन अंतर की सुन सजन रे, नाद बाजे अनहद बिन बाजे। यह बानी आत्मा को उस अनहद नाद की ओर बुलाती है जो शब्द रहित है, जो मन और इंद्रियों से परे है। अध्याय 2, इतिहास राधा स्वामी सत्संग का उद्भव और विकास। लार्ज डायमंड एक संत परंपरा की भूमि में उदय। भारत एक ऐसी भूमि रही है जहां आत्मिक जागृति की अनेक धाराएं बहती रही हैं, वेद, उपनिषद, योग, भक्ति आंदोलन और संत परंपरा। 15वीं से 19वीं शताब्दी तक कबीर, नानक, रविदास, दादू, तुलसीदास जैसे संतों ने भक्ति और नामस्मरण पर बल दिया। इसी परंपरा में 19वीं शताब्दी में जन्म हुआ राधा स्वामी मत का। यह मत न केवल भक्ति पर आधारित था, बल्कि आत्मा के अनुभव और शब्द ध्वनि की सीधी साधना पर केंद्रित था, जो ध्यान, नामदान और सत्संग के माध्यम से प्राप्त होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लार्ज डायमंड 2 स्वामी जी महाराज संस्थापक और प्रवर्तक। शिवदयाल सिंह जी, जिन्हें श्रद्धापूर्वक स्वामी जी महाराज कहा जाता है, राधा स्वामी सत्संग के मूल संस्थापक माने जाते हैं। उनका जन्म 24 अगस्त 1818 को आगरा में हुआ। उनके परिवार में संत परंपरा और आध्यात्मिकता गहराई से जुड़ी हुई थी। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। स्वामी जी बचपन से ही ध्यान और भजन में रत रहते थे। वे किसी भी बाह्य आडंबर से दूर भीतर की खोज में लगे रहते। लगभग 1857 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से सत्संग देना शुरू किया और आत्मज्ञान के इच्छुकों को नामदान देना प्रारंभ किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि परमात्मा केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। नाम या शब्द की साधना के बिना मोक्ष असंभव है। ध्यान और भजन ही वास्तविक धर्म है। उनकी वाणी अत्यंत सरल, गूढ़ और प्रेम से परिपूर्ण थी। ग्रेटर दैन जो नाम जपे सो पार होई, शब्द सुमिरन से भवसागर खोई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लार्ज डायमंड 3 राधा स्वामी नाम का उद्भव। स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी नाम का पहला उच्चारण लगभग 1861 में किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राधा आत्मा का प्रतीक है, स्वामी परमात्मा का। इस प्रकार ये नाम आत्मा और परमात्मा के प्रेमपूर्ण मिलन का संकेतक बन गया। राधा स्वामी कोई व्यक्तित्व नहीं, बल्कि वह दिव्य सत्ता है जो अनादि है, शाश्वत है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लार्ज डायमंड 4 स्वामी जी के प्रमुख शिष्य। स्वामी जी महाराज के कई शिष्य हुए, परंतु सालिग्राम साहब हजूर महाराज को उनके सबसे प्रमुख उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने स्वामी जी की शिक्षाओं को पांडित्य और आध्यात्मिकता दोनों से समृद्ध किया। बुक्स सालिग्राम जी हजूर महाराज पहले ब्रिटिश शासन में सरकारी अफसर रहे। स्वामी जी के संपर्क में आने के बाद पूरी तरह भक्ति में समर्पित। इन्होंने प्रेम पत्रिका, सार बचन आदि ग्रंथों की रचना की। उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन शब्द ही सत्पुरुष है, शब्द ही सद्गुरु। बाहर नहीं खोजो, भीतर झांको। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लार्ज डायमंड 5 आगरा सत्संग से विभिन्न शाखाओं का प्रसार। स्वामी जी महाराज और हजूर महाराज के पश्चात राधा स्वामी सत्संग कई शाखाओं में विभाजित हुआ, जिनमें प्रमुख है आगरा सत्संग। ये सबसे पुरानी परंपरा है जहां स्वामी जी महाराज ने अपना अधिकतम समय सत्संग में बिताया। ब्यास सत्संग RSSB बाबा जयमल सिंह जी ने पंजाब के ब्यास में इसकी स्थापना की। यह शाखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है। वर्तमान में ये राधा स्वामी सत्संग ब्यास के नाम से जानी जाती है। दयाल बाग आगरा सालिग्राम जी के वंशजों ने इसे आगे बढ़ाया। यहाँ दार्शनिक और शैक्षिकी कार्यों पर भी जोर है। गड़िया घाट, पीपल मंडी, सिरसा, हिम्मतनगर आदि अन्य शाखाएं। राधा स्वामी मत ने कई स्थानों पर स्वतंत्र रूप से फैलाव किया, लेकिन मूल सिद्धांत एक ही रहा, आत्मा का नाम के द्वारा परमात्मा से मिलन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लार्ज डायमंड 6
शिक्षाओं का प्रचार। राधा स्वामी मत किसी धर्म विशेष को नहीं मानता। यह मानवता, सत्य, प्रेम और ध्यान पर आधारित है। इसके अनुयायी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों से हो सकते हैं। प्रचार के मुख्य साधन: सत्संग, भजन और व्याख्यान, नामदान, ध्यान की दीक्षा, सेवा, निस्वार्थ कर्म, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, लाज डायमंड 7। समकालीन प्रभाव: आज राधा स्वामी सत्संग लाखों अनुयायियों द्वारा भारत और विश्व भर में फैला है। ध्यान, प्रेम और सेवा की त्रिमूर्ति पर आधारित जीवन शैली को बढ़ावा देता है। मानवता को जोड़ने वाला एक सेतु बन चुका है। वन उपसंहार: राधा स्वामी मत कोई पंथ नहीं, ये प्रेम का मार्ग है। यह आत्मा की उस चिरपिपासा को संतुष्ट करता है जो युगों से अपने मूल स्वामी से मिलने को व्याकुल है। इसकी शिक्षाएं समय और सीमा से परे हैं, वे आत्मा के लिए अमृत हैं। अध्याय 3: राधा स्वामी मत के मुख्य सिद्धांत, नाम, शब्द, भक्ति और संत मत की व्याख्या। राधा स्वामी सत्संग केवल एक धार्मिक आंदोलन नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का आंतरिक विज्ञान है। इसके सिद्धांत वे हैं जो किसी भी सच्चे साधक को जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठाकर अनंत आनंद में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। इस अध्याय में हम इसके 4 प्रमुख स्तंभों की चर्चा करेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, लाज डायमंड 1। नाम, नामदान, मोक्ष का द्वार। नाम का अर्थ है वह ध्वनि, वह शक्ति जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। यह कोई साधारण उच्चारण नहीं, बल्कि एक आंतरिक ध्वनि है जिसे गुरु की कृपा से साधक को नामदान के रूप में प्रदान किया जाता है। फोल्डेड हैंड्स, नामदान की प्रक्रिया। योग्य गुरु द्वारा शिष्य को नाम की दीक्षा दी जाती है। ये नाम साधारण भाषा में नहीं होता, यह एक रहस्यमयी ध्वनि होती है जो आत्मा के मूल स्रोत से जुड़ी होती है। साधक को सिमरन और ध्यान की विधि सिखाई जाती है। ग्रेटर देन, गुरु मुख नाम जपो सदा। नाम बिना सब थौर फका। राधा स्वामी परंपरा में यह माना जाता है कि सच्चे नाम के स्मरण से ही आत्मा भीतर की यात्रा आरंभ करती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, लाज डायमंड 2। शब्द, ध्वनि, अनहद नाद की अनुभूति। राधा स्वामी मत में शब्द केवल भाषा का माध्यम नहीं, बल्कि परमात्मा का ही स्वरूप है। इसे ही धुन, नाद, सरशब्द या शब्द शक्ति कहा गया है। स्पीकर शब्द की विशेषताएं: यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर गुंजने वाली अनहद ध्वनि है। शब्द सतलोक से निकलता है और आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करता है। ध्यान की अवस्था में साधक इस ध्वनि को सुन सकता है। ग्रेटर देन, धुन अंतर की सुन सजन रे। नाद बाजे अनहद बिन बाजे। ये शब्द ही है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाता है। गुरु इस ध्वनि से साधक को जोड़ता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, लाज डायमंड 3। भक्ति, हृदय की पूर्ण निष्ठा। राधा स्वामी मत में भक्ति को सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे प्रभावी साधन माना गया है। पर यह केवल भावुकता नहीं, बल्कि एक जीवंत क्रिया है, प्रेम, समर्पण, सेवा और ध्यान के रूप में। चेरी ब्लॉसम भक्ति के 4 अंग। 1. प्रेम, गुरु और परमात्मा से निश्चल प्रेम। 2. श्रद्धा, गुरु वचनों में अटल विश्वास। 3. सेवा, शरीर, मन और धन से गुरु कार्य में योगदान। 4. सुमिरन, प्रतिदिन ध्यानपूर्वक नाम स्मरण। ग्रेटर देन, प्रेम पंथ आगम है, ज्ञानी का न प्रिय। तन मन धन सब वारी, तब देखे सच्चे। भक्ति के बिना यह मार्ग सूना है। केवल अध्ययन या तर्क आत्मा को शब्द से नहीं जोड़ सकते, इसके लिए पूर्ण प्रेम आवश्यक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, लाज डायमंड 4। संत मत, समन्वय और सहजता का मार्ग। राधा स्वामी सत्संग संत परंपरा का अंग है। यह मत न किसी धर्म विशेष को खारिज करता है, न किसी को श्रेष्ठ मानता है। इसकी दृष्टि व्यापक और समन्वयी है। संत मत की विशेषताएं: यह मत आत्मा की मुक्ति का मार्ग बताता है, धर्मों की सीमाओं से परे। ये गुरु को जीवित सत्पुरुष के रूप में स्वीकार करता है जो आत्मा को शब्द से जोड़ता है। यह मानता है कि बिना गुरु आत्मा भटकती रहती है। ग्रेटर देन, गुरु बिन कौन बतावे राह, जो ले जाए निज घर माह। राधा स्वामी मत कबीर, नानक, तुलसी, दादू जैसे संतों की परंपरा को आगे बढ़ाता है, परंतु इसमें ध्यान और नाम पर विशेष जोर है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, 1 इन 4 सिद्धांतों का सार। सिद्धांत, अर्थ, लक्ष्य। नाम, गुरु द्वारा दिया गया सच्चा शब्द आत्मा को भीतर ले जाना। शब्द, अनहद, नाद, धुन, परमात्मा से सीधा संबंध। भक्ति, प्रेम और समर्पण, अहंकार का विनाश। संत मत, समन्वयपूर्ण दृष्टिकोण, मुक्ति का सहज मार्ग। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, जीवन में इन सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों? आज का मानव विज्ञान, तर्क और गति में तो आगे बढ़ चुका है, पर आत्मिक दृष्टि से वह पहले से अधिक खोया हुआ है। राधा स्वामी के ये 4 सिद्धांत।
मानसिक शांति, उद्देश्यपूर्ण जीवन और मृत्यु के भय से मुक्ति प्रदान करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उपसंहार, राधा स्वामी मत कोई जटिल तत्वज्ञान नहीं, बल्कि जीवन की सादगी में गहराई से उतरने का रास्ता है। नाम के स्मरण से, शब्द की धुन में लयबद्ध होकर, गुरु के प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण से साधक उस सत्य को पा सकता है जो युगों से आत्मा को पुकारता रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब तक हमने 3 अध्याय पूरे कर लिए हैं। 1. प्रस्तावना, 2. इतिहास, 3. मुख्य सिद्धांत। राधा स्वामी बानी दिव्य वचन का विवेचन। राधा स्वामी मत की बानी कोई साधारण काव्य नहीं, बल्कि आत्मा के निर्वचन अनुभवों की गूढ़ भाषा है। यह बानी संतों की अनुभूति, साक्षात्कार और दिव्य प्रेम का जीवंत दस्तावेज है, जो न केवल पथदर्शी है बल्कि साधक को भीतर से झकझोर देती है। लार्ज डायमंड 1. बानी का स्वरूप और महत्व। राधा स्वामी बानी अनुभव आधारित है, तर्क आधारित नहीं। भाव प्रधान है, मात्र शब्द प्रधान नहीं। प्रेम और नाम की साधना से उत्पन्न है। यह बानी न केवल पढ़ी जाती है, बल्कि सुनने, मनन करने और जीने के लिए है। संतों ने इसे श्रवण साधना का अंग बताया है। ग्रेटर दैन बानी गुरु की साची है, जो मन में उतारे सो होई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लार्ज डायमंड 2. राधा स्वामी बानी के प्रमुख संग्रह। राधा स्वामी मत में अनेक संतों की बानियां संकलित हैं। इनमें प्रमुख हैं स्वामी जी महाराज की बानी 4 वचन, पद्य और गद्य रूप में, हजूर महाराज की प्रेम पत्रिका, बाबा जयमल सिंह की बानियां और पत्र, बाबा सावन सिंह, बाबा गुरबचन सिंह आदि के प्रवचन, अन्य संतों की अनुगूंज, कबीर, तुलसी, नानक, रविदास। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लार्ज डायमंड 3. प्रमुख बानियों का अर्थ और विवेचन। पुष्पनकाल 1. धुन अंतर की सुन सजन रे। ग्रेटर दैन धुन अंतर की सुन सजन रे। नाद बाजे अनहद बिन बाजे। शब्द सुरती को जोड़े जी, तब जन्म मरण सब टाले जी। अर्थ, संत आत्मा को भीतर की अनहद धुन की ओर बुला रहे हैं। जब ध्यान सुरती उस दिव्य शब्द से जुड़ता है, तभी जन्म मरण का चक्र टूटता है। मैग्नीफाइंग ग्लास भावार्थ। मन बाहर की ध्वनियों में उलझा है, बाजार, मीडिया, संबंध, द्वेष। पर भीतर जो धुन गूंज रही है, उसका स्वर केवल ध्यान और नाम से सुना जा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुष्पनकाल 2. नाम बिना सब ठौर फका। ग्रेटर दैन नाम बिना सब ठौर फका। ना ही कोई ठौर ठिकाना, जेही मुख नाम न आवत है, ते मुख की मिट्टी न कामना। अर्थ, जिसने जीवन में प्रभु के नाम को नहीं जपा, उसका जीवन व्यर्थ गया। मैग्नीफाइंग ग्लास भावार्थ। सभी धार्मिक गतिविधियां यदि नाम से जुड़ी नहीं तो केवल बाह्य क्रिया बनकर रह जाती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुष्पनकाल 3. साध संगत में सुमिरन कीजे। ग्रेटर दैन साध संगत में सुमिरन कीजे। मन की गति बिन कहे बुझीजे। अंतर दर्शन आत्मा देखे, शब्द सुने हरि रूप सजीजे। अर्थ, सच्चे साधकों की संगति में नाम स्मरण करो, वहां बिना बोले मन की अवस्था समझ में आती है और भीतर परमात्मा का दर्शन होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास भावार्थ। सत्संग केवल प्रवचन नहीं, वो ऊर्जा है जिसमें साधक भीतर उतरने लगता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लार्ज डायमंड 4. बानी का व्यवहारिक प्रभाव। राधा स्वामी बानी कोई शुष्क धार्मिक पाठ नहीं, इसका मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक प्रभाव होता है। मन शांत होता है, आत्मा जागृत होती है, भीतर साधना की प्रेरणा जागती है, सच्चा वैराग्य जन्म लेता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लार्ज डायमंड 5. बानी सुनने और गाने की परंपरा। सत्संग में बानी को प्रेमपूर्वक गाया जाता है, ध्यान से सुना जाता है, भाव से मनन किया जाता है। गायन और सुनने की यह प्रक्रिया साधक को ध्यान की अवस्था तक ले जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लार्ज डायमंड 6. बानी और आत्मिक यात्रा। राधा स्वामी बानी आत्मा को शब्द के सहारे 4 खंडों से गुजारती है। 1. पिंड शरीर। 2. अंड मन भाव। 3. ब्रह्मांड बुद्धि सूक्ष्म लोक। 4. परब्रह्म सतलोक शब्दलोक। बानी ही वह नक्शा है जो साधक को ये यात्रा तय करने में मार्गदर्शन देती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1. उपसंहार। बानी आत्मा की भाषा। राधा स्वामी बानी में वह शक्ति है जो मन को साधती है, आत्मा को भीतर खींचती है, प्रेम को जन्म देती है, जीवन को दिशा देती है। बानी केवल बोलने की नहीं, जीने की चीज है। संतों ने जो कहा वो उन्होंने जिया और वही हमसे अपेक्षा करते हैं। ग्रेटर दैन बानी ब्रह्म की जो जाने, सोई संत कहावे। शब्द के रंग में जो रंगे, वही निज घर जावे। प्रेरक कथाएं, कसाई, राजा और साधक की आत्मिक यात्रा।
राधा स्वामी मत के इतिहास और वाणी के साथ साथ अनेक प्रेरक कथाएं भी हैं जो साधना की शक्ति, गुरु की कृपा और नाम के प्रभाव को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती हैं। ये कथाएं काल्पनिक नहीं बल्कि अनेक सत्संगियों के अनुभवों, संतों के जीवन और सूक्ष्म जगत की घटनाओं से उपजी हैं। यह अध्याय उन्हीं गुण प्रेरणादायक प्रसंगों का संकलन है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. कसाई की कथा जब प्रभु ने मन में प्रवेश किया। ये कथा राधा स्वामी सत्संग की सर्वाधिक प्रसिद्ध और गूढ़ कथाओं में से एक है। संध्या काल के समय शहर प्रसंग। एक कसाई जो प्रतिदिन पशु काटने का कार्य करता था एक बार सत्संग में पहुंच गया। वहां संत ने बानी के रूप में कहा, ग्रेटर देन जीव हिंसा छोड़ो प्राणी, नाम बिना सब व्यर्थ कहानी। उसके भीतर कुछ हिला। वर्षों के पाप, बर्बर कर्म और कठोरता के बीच उस दिन पहली बार उसने भीतर से बोध किया। फोल्डेड हैंड्स परिवर्तन। वह प्रतिदिन सत्संग आने लगा। मांस का धंधा छोड़ दिया। शुद्ध जीवन जीने लगा। गुरु से नामदान लिया। स्क्रॉल। उसने एक दिन संत से कहा, ग्रेटर देन महाराज, जब आपने कहा नाम बिना सब व्यर्थ कहानी, उस दिन मेरे भीतर कोई और ही आवाज आए। वह शब्द जैसे भीतर घुस गया और काटने वाला मैं कट गया। ओपन बुक शिक्षा। गुरु का शब्द जब भीतर प्रवेश करता है तो वह राक्षस को भी देव बना सकता है। कसाई जैसे मन के अंधेरे में जब प्रेम का दीप जलता है तो वही जीवन उद्धार बन जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुकुट 2. एक राजा की कथा अहंकार और आत्मसमर्पण। स्क्रॉल कथा। एक राजा जो भक्ति और दान के कार्यों में प्रसिद्ध था सत्संग में आया। उसने संत से कहा, ग्रेटर देन मैंने 1000 मंदिर बनवाए, लाखों का दान किया, फिर भी चैन नहीं है। क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन तुमने बहुत कुछ किया लेकिन मैं से किया। जब तक मैं रहेगा तब तक तू रहेगा, प्रभु नहीं। राजा ने प्रश्न किया, तो क्या करूं? संत बोले, कुछ मत कर, बस स्वयं को प्रभु को सौंप दे। क्लॉकवाइज एरोज परिवर्तन। राजा ने दान देना नहीं छोड़ा, पर अब वह स्व की भावना से मुक्त होकर सेवा करने लगा। नामदान लिया और ध्यान करने लगा। दरबार में भी विनम्र और शांत रहने लगा। ओपन बुक शिक्षा। धर्म का अर्थ केवल कर्मकांड नहीं, भीतर की नम्रता है। मैं मिटे बिना प्रभु नहीं मिलता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3. साधक की कथा आत्मा का आह्वान। एक युवक जो सांसारिक सुखों से ऊब चुका था एक दिन अपने जीवन की दिशा ढूंढने निकला। वह बौद्ध, योग, वेदांत, इस्लाम सभी का अध्ययन करता रहा पर शांति नहीं मिली। एक दिन एक वृद्ध संत ने उससे पूछा, ग्रेटर देन क्या तूने कभी भीतर झांका? युवक चुप हो गया। संत ने उसे एक मंत्र दिया, नाम, और कहा, प्रेम से इसका अभ्यास कर, उत्तर भीतर मिलेगा। जड़ी बूटी। कुछ वर्षों में युवक का चेहरा शांत और प्रभा में हो गया। वह भी बाद में हजारों लोगों को सत्संग देने लगा। वह कहता था, नाम ही सबसे बड़ा विज्ञान है। ओपन बुक शिक्षा। ज्ञान बाहर की किताबों में नहीं, भीतर के ध्यान में है। सद्गुरु की कृपा से ही आत्मा अपने घर लौट सकती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्रिस्टल बॉल 4. मृत्यु के समय की कथा नाम की रक्षा। एक वृद्ध साधक जो वर्षों से भजन करता था, जब मरणासन हुआ तो लोगों ने उसके पास जाकर देखा कि उसका चेहरा मुस्कुरा रहा है। आखिरी क्षण में उसने आंखें खोली और कहा, ग्रेटर देन धुन गूंज रही है, मेरे स्वामी आ गए हैं। फिर शांत हो गया। ओपन बुक शिक्षा। जो जीवन भर नाम जपता है उसे मृत्यु में भय नहीं होता। नाम ही उसकी रक्षा करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1.5. बालक और गुरु की कथा सच्चा प्रश्न। एक बार एक 10 साल का बालक सत्संग में आया। गुरु ने पूछा, बेटा क्या तुमने कभी प्रभु को देखा है? बालक ने कहा, नहीं, पर मैं देखना चाहता हूँ। गुरु मुस्कुराए और बोले, तू देखेगा, क्योंकि जिसने सच्चा प्रश्न किया वह उत्तर पाएगा। वह बालक बाद में ध्यान के माध्यम से दिव्य अनुभवों को प्राप्त करता रहा। ओपन बुक शिक्षा। सच्चा प्रश्न ही आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एंड उपसंहार। कथा ही साधना का दर्पण। राधा स्वामी मत की ये प्रेरक कथाएं केवल मनोरंजन नहीं, आत्मा को दिशा देने वाली प्रकाश किरणें हैं। जब साधक उन्हें पढ़ता, सुनता और समझता है तब वे उसके भीतर एक नई क्रांति उत्पन्न करती हैं। ग्रेटर देन गुरु चरण कथा जो गावे, सो हरि रूप धरि पावे। नाम से रंगा जो मन, वही संत